हेलो क्लास 12 के प्यारे छात्रों, गुड मॉर्निंग। मैं आज आपके लिए सप्लीमेंट्री का जो दूसरा चैप्टर द टाइगर किंग, आज उसके लॉन्ग क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। और अपना टाइम को बिना डिले किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। चलो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बेटा, बिना टाइम डिले किए हुए। तो स्टार्ट करते बेटा यहाँ से पहला चैप्टर लेके चलते हैं। व्हाट वाज द वो ऑफ द महाराज। जो महाराज जो थे, तो उनकी जो शपथ थी वो क्या थी, यानी उसने कसम खाई थी, तो क्या शपथ खाई थी, क्या कसम खाई थी। हाउ डिड इट फुलफिल, उन्होंने इट मतलब शपथ, ठीक है। तो इसने इस शपथ को उन्होंने इस शपथ को कैसे पूरा किया था। एंड और व्हाट डेंजर, और किन किन खतरों का डिड ही फेस, उनको सामना करना पड़ा। क्लियर समझ आया ना। महाराज की शपथ क्या थी और उन्हें किन किन खतरों का सामना करना पड़ा, और उन्होंने अपनी उस शपथ को पूरा कैसे किया था। क्लियर। नहीं तो फिर एक बार फिर समझ लेते हैं बेटा कि व्हाट वाज द वो, यह शपथ क्या थी ऑफ द महाराज, यानी महाराज की शपथ क्या थी। ये मीनिंग बनती है क्या, का की मीनिंग बनता है, का की और के, ये मीनिंग बनता है ना। तो का की मीनिंग बनती है बेटा, तो महाराज। अब देखो बेटा, अगला क्वेश्चन जो इसमें दे रहा है कि हाउ डिड ही फुलफिल इट, उन्होंने इस को पूरा कैसे किया था। एंड और व्हाट डेंजर डिड ही फेस, उन्होंने इसको पूरा करने में कौन कौन से कथनों का सामना किया था, किन किन कथनों का सामना किया था। क्लियर। तो आगे आंसर लेके चलते बेटा, आंसर चलते द महाराज बोब्ड, या कहने मतलब यह है कि महाराज ने शपथ ली दैट के ही वे वुड अटेंड करेंगे टू ऑल अदर मैटर्स ओनली, वे अन्य कामों को, अन्य मैटरों को, अन्य मामलों को तभी अटेंड करेंगे आफ्टर, देखो आगे चलते बेटा आगे, आफ्टर किलिंग 100 टाइगर्स। कहने का मतलब यह है कि महाराज ने ये शपथ खाई कि मैं अन्य कार्यों को तभी करूँगा जब पहले क्या कर लूँगा, 100 टाइगरों को मार लूँगा। 100 टाइगरों को मारने के बाद ही अन्य कार्यों पर ध्यान दूंगा। क्लियर। फिर सुन लो एक बार कि महाराज ने शपथ ली दैट के ही वुड अटेंड करेंगे टू ऑल अदर मैटर्स, या अन्य मामलों को, या अन्य जो मामले हैं उनको अटेंड करेंगे, उनको करेंगे ओनली, केवल आफ्टर किलिंग, मारने के बाद 100 टाइगर्स, या 100 टाइगरों को मारने के बाद ही वो अन्य मैटरों को देखेंगे, अर्थात अन्य कार्यों को देखेंगे, अर्थात अन्य विषयों पर गौर देंगे। क्लियर। एंड और स्टार्टेड, शुरू कर दिया, किलिंग, उन्होंने, किलिंग मारना, देमन उन्हें, और उन्होंने क्या किया, तो टाइगरों को मारना शुरू, देम दे रहा, टाइगर दे संख्या दे रहा, ठीक है। एट द एज ऑफ 20, जैसे 20 साल की उम्र हुई उनकी, तो एट द एज ऑफ 20, 20 साल की उम्र में, 20 साल की अवस्था में उन्होंने टाइगरों को मारना शुरू कर दिया। क्लियर। आगे चलते बेटा, ही, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। ही किल्ड 70 टाइगर्स, उन्होंने 70 टाइगर को मार डाला। इन हिज स्टेट, कहाँ पर मार डाला, अपने ही राज्य में, यार उन्होंने अपने राज्य में 70 टाइगरों को मार डाला। बट लेकिन ही नीडेड, उन्हें ज़रूरत थी 30 टाइगर्स मोर, उन्हें 30 टाइगर की और अधिक ज़रूरत थी। टू फुलफिल हिज वो, जो शपथ ली थी कि मैं 100 टाइगर को मार दूंगा, तो उस शपथ को पूरा करने में उन्हें 30 टाइगर की और ज़रूरत थी। क्लियर ना। फिर समझ लो एक बार, बट ही किल्ड 70 टाइगर्स, उन्होंने 70 टाइगर को मार डाला इन हिज स्टेट, अपने राज्य में। बट लेकिन ही नीडेड 30 टाइगर्स मोर, उन्हें 30 टाइगर की और ज़रूरत थी। टू फुलफिल, पूरा करने के लिए हिज वो है शपथ, तो जो उन्होंने शपथ ली थी 100 टाइगर मारने की, तो उस टाइगर को मारने के लिए उन्हें 30 टाइगर की जरूरत थी, क्योंकि उन्हें 70 ही तो मार पाए थे केवल। कितने मारे थे बेटा, समझ लो, उन्हें कितने मार पाए थे, केवल 70 टाइगर मार पाए थे, मारे थे।
तो उसके लिए उन्हें कितनी जरूरत थी केवल, ठीक है, 30 की जरूरत थी। सो इसलिए ही डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय कर लिया, टू मैरी, उन्होंने शादी करने का निश्चय किया, द प्रिंसेस, राजकुमारी से। अगर चल बेटा, उन्होंने राजकुमारी से शादी करने का निश्चय किया, ऑफ ए स्टेट, एक ऐसी राज्य की राजकुमारी से, राजकुमारी से शादी करने का निश्चय कर लिया था, विच हैड ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर पॉपुलेशन, या जिसके राज्य में, या जिसके राज्य में क्या थे, टाइगरों की जो जनसंख्या थी वो अत्यधिक हो। क्लियर ना। उन्होंने ऐसी राजकुमारी से शादी करने का निश्चय किया, विच हैड, जिसमें ए लार्ज नंबर, बड़ी मात्रा में हो, ऑफ टाइगर पॉपुलेशन, या टाइगरों की संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में हो। क्लियर। सो दैट, ताकि ही कैन कंप्लीट, ताकि वे कंप्लीट कर सके, पूरा कर सके, हिज, वो अपनी शपथ को, सो दैट, ताकि ही कैन कंप्लीट, वे कंप्लीट कर सके, हिज, वो अपनी शपथ को, ऑफ किलिंग 100 टाइगर्स, या 100 टाइगरों को मारने की शपथ को पूरा कर सके। क्लियर। फिर देखो आगे, देयर वर, अब देखो क्वेश्चन एक और आता है बेटा, ध्यान रखना, एक क्वेश्चन और आता है हमारे पास में, उनको क्या सामना करना पड़ा, ठीक है ना, उनको क्या सामना करना पड़ा, देखो ये थे ना, व्हाट डिड, उन्होंने कहा बेटा, व्हाट डेंजर्स डिड ही फेस, उन्होंने किस का सामना किया था, ठीक है ना, तो उन्होंने क्या सामना किया था उसको भी लेके चलते बेटा, उन्होंने किस सामना किया था, ठीक है। तो देयर वर सम डेंजर्स, कुछ खतरे थे, या कुछ खतरे थे, विच, जो हैड टू फेस, उन्हें सामना करना पड़ा, या उनका सामना करना पड़ा, द किंग, राजा को, या कुछ खतरे थे, या कुछ समस्या थी, खतरे बोलेंगे, यहाँ डेंजर है तो खतरे बोला जाएगा, ठीक है ना, क्या बोला बेटा, खतरा बोला जाएगा, ठीक है ना। तो द किंग इन द हंटिंग, यानी कि जो टाइगरों की जो उसने हंटिंग की थी अर्थात शिकार की थी, उस शिकार करने में महाराज को या राजा को बहुत सी खतरों का सामना करना पड़ा, ठीक है, या सब कुछ खतरों का सामना करना पड़ा। समटाइम्स, कभी कभी, द बुलेट मिस्ड द टारगेट, कभी क्या होता है जो बुलेट चलाते थे, गोली चलाते थे, उस गोली निशान चूक जाता था, एंड, और कभी कभी क्या होता था कि द टारगेट, टाइगर लीप्ड ऑन हिम, कभी क्या कहते हैं टाइगर जो था उनके ऊपर छलांग लगा देता था, ठीक है ना। आगे के चल उठा, लीप 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 ले, जो जंप बोलते हैं, जंप, वही लीप होता है, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म ली हुई यहाँ पे, ठीक है ना, लीप की सेकंड फॉर्म लिफ्ट लगा दिया। एंड, और ही हैड टू फाइट, और क्या किया था बेटा कि उन्हें लड़ना पड़ा। जब तो हम देखा होगा, जब भी हमारे पास में हैज आता है, क्या हैज टू आता है, हैज टू आता है, हैव टू आता है, हैड टू आता है, ये कब कब लाए जाते हैं, जब मजबूरी प्रकट होती है तब इनका प्रयोग किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि ही हैड टू फाइट, उन्हें करना, उन्हें लड़ना पड़ा, द टाइगर, किससे, टाइगर से, विद हिज, विद हिज, विद हिज वेयर हैंड्स, वेयर मतलब होता है, वेयर जो शब्द दिया है वो होता है नंगे, ठीक है ना, नंगे, और हैंड्स वन, हाथ, तो उन्हें नंगे हाथ से लड़ना पड़ा। कभी कभी ऐसा होता था कि उन्हें नंगे हाथों ही लड़ना पड़ा, क्योंकि जो कुछ चीज़ बंदूक है या कोई चीज़ है तो गिर जाते थे, या मतलब छूट जाते थे, जैसे भी उन्हें नंगे हाथ से लड़ना पड़ता था। क्लियर। बट लेकिन ईच टाइम, बट मतलब लेकिन, ईच टाइम, हर बार, द किंग वन, हर बार विजय राजा की ही होती, महाराज की हमेशा विजय होती थी। क्लियर ना। अगले चल बेटा, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, आपकी स्क्रीन दिया हुआ बेटा, कि हाउ डिड द 100 टाइगर, किस प्रकार 100 में टाइगर ने, टेक लिया, इट्स अपना, रिवेंज यानी बदला, किस प्रकार 100 में टाइगर ने अपना बदला लिया था। वाज द किंग, वॉज द किंग डेड, और क्या राजा मारा गया था, हाउ मारा गया तो कैसे, और एक्सप्लेन उसकी विवेचना कीजिए, ठीक है ना। फिर समझो, हाउ डिड द 100 टाइगर टेक इट्स रिवेंज,
यानी 100वें टाइगर ने बदला कैसे लिया था। और वाज द किंग डेड, क्या राजा मर गया था। हाउ, मरा तो कैसे। हाउ, एक्सप्लेन, उसकी क्या की विवेचना कीजिए। क्लियर। अगले चलते बेटा, इसमें और करके एक क्वेश्चन और दिया बेटा कि हाउ डिड द महाराज, या महाराज ने किस प्रकार, इन द स्टोरी, कहानी में, द टाइगर किंग, टाइगर किंग कहानी में महाराज ने किस प्रकार आखिरकार, बेटा इवेंचुअली मतलब यहाँ दे रहा है, ये शब्द जो दे रहा है वो दे रहा है आखिरकार। क्या दे रहा है, आखिरकार, आखिरकार, ठीक है ना, आखिरकार दे रहा है इस इवेंचुअली का, ठीक है ना। तो आखिरी सेंटेंस, तो उसने बोला है कि महाराज ने द टाइगर किंग कहानी में आखिरकार 100 टाइगर को कैसे मारा, 100वें टाइगर को कैसे मारा, 100 टाइगर को कैसे मार डाला, ठीक है ना। तो आंसर लेके चलते हैं। सही बता दें कि उन्होंने 100वां टाइगर मारा ही नहीं था, क्योंकि जब वो मारने गए थे तो वो धमक से, साउंड से ही वो गिर गया था। क्लियर ना। तो देखो यहाँ से, द महाराज वॉज हैप्पी, महाराज प्रसन्न थे, टू सी, देखकर, द 100 टाइगर, 100वां टाइगर देखकर। क्योंकि जब देखा कि जब 99 टाइगर मारे थे तो महाराज बहुत नाराज हो गए थे, महाराज को कुछ नहीं मिला था, एक टाइगर नहीं मिल रहा था। अक्सर मात्र एक पास के गांव से क्या होता है कि एक खबर आती है कि वहाँ से भीड़ जो है समय समय पर जल्दी जल्दी से क्या हो रही है, मतलब गायब हो रही हैं। तो महाराज ने सोच लिया कि जरूर होना हो, ये किसका काम हो सकता है, एक टाइगर काम हो सकता है, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मुझे उस टाइगर, मतलब वहाँ पे देखना चाहिए। तो इससे क्लियर हो जाता है कि उन्हें एक ये आस लग गई थी मन में कि वहाँ पे 100 टाइगर है, या 100वां टाइगर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो उसने कहने का मतलब यह है कि द महाराज वाज हैप्पी, महाराज प्रसन्न थे, टू सी, देख कर, द 100 टाइगर, 100वें टाइगर को देख कर ही वो क्या थे, प्रसन्न थे, उसके बाद सुनकर ही वो प्रसन्न थे। ही टुक, उन्होंने लिया, केयरफुल, ही केयरफुल एम, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ लेना मतलब नहीं है, यहाँ है निशाना लगाना। टेक के मतलब इधर, ये टेक और एम, टेक, टेक एम को मतलब होता है निशाना लगाना। क्या होता है, निशाना लगाना, ठीक है ना, निशाना लगाना, ठीक है ना। तो इसमें होता है कि ही टुक केयरफुल, वो केयरफुल एम, उन्होंने सावधानी से निशाना लगाया, एंड और शॉट द टाइगर, और उन्होंने टाइगर गोली मार दी। फिर सुन लो, ही टुक केयरफुल एम, उन्होंने सावधानी पूर्वक निशाना लगाया, एंड और शॉट द टाइगर, टाइगर गोली मार दी। ही फेल, वो गिर गया, इन अ क्रम्पल्ड, यहाँ क्या मतलब है, तो कुचले हुए, और ढेर, ही मतलब होता है ढेर, कुचले हुए ढेर की तरह वो एक तरह में जमीन पर गिर गया था, या कुचले हुए ढेर की तरह गिर गया। बट लेकिन इट वाज नॉट डेड, लेकिन वो मरा नहीं था, यानी कि वो मरा नहीं था, वो जीवित था, वो धमक से गिरा था। तो बाद में, लेटर, बाद में, वन ऑफ द हंटर्स, जो उसके महाराज के साथ जो शिकारी गए थे, उन शिकारियों में से एक शिकारी ने किल्ड, मार डाला, द टाइगर, उस टाइगर को, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर हमें महाराज से बोल दिया तो महाराज तो हमें मारेंगे या मतलब पनिशमेंट करेंगे, इसलिए उन्होंने महाराज से नहीं बताया। और उस जिंदे टाइगर को उन्होंने क्या किया, पास जाकर देखा, जिंदा मिला उन्हें। उन्होंने जो टाइगर थे उन, सॉरी जो हंटर थे, उन हंटरों में से एक हंटर ने और क्या किया, उसमें गोली मार के उसकी हत्या कर दी, ठीक है ना। तो इस तरह से वो 100वां टाइगर मारा था। इसका मतलब यह है कि राजा ने 100वां टाइगर नहीं मारा था। इट मीन्स, इसका मतलब यह है कि द 100 टाइगर वाज नॉट किल्ड बाय द किंग, द 100 टाइगर वाज नॉट किल्ड, 100वां टाइगर नहीं मारा गया था, बाय द किंग, राजा के द्वारा, 100वां टाइगर राजा द्वारा नहीं मारा गया था, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। फिर वन डे, एक दिन, द किंग बॉट, एक दिन राजा ने खरीदा, ए लिटिल वुडन टाइगर, राजा ने एक लकड़ी का टाइगर खरीदा। वन डे वन, एक दिन, द किंग, राजा ने, बॉट खरीदा, ए लिटिल, एक छोटा, वुडन किंग, यानी कि लकड़ी का, वुडन मतलब लकड़ी बोलते हैं, ठीक है ना, वुडन मतलब क्या होता है, लकड़ी, लकड़ी का टाइगर खरीदा, फॉर हिज सन, अपने बेटे के, अपने बेटे के लिए, और बेटे का एपिस्टोपिस लगा हुआ ना, काकी के,
अपने बेटे के 3rd बर्थडे के लिए उन्होंने क्या खरीदा था, एक लकड़ी का टाइगर खरीदा था एज अ गिफ्ट। किसके रूप में, उपहार के रूप में। कहने वाला ये है कि उन्होंने पहले शपथ खाई थी कि मैं कोई काम नहीं करूंगा जब 100 टाइगर कंप्लीट नहीं हो जाएंगे, 100 टाइगर, ठीक है। उन्होंने भी बच्चे को ध्यान नहीं दिया कि उसका बच्चा कब, जब उसका जन्मदिन कब था, कैसे था, तो उन्होंने कुछ भी नहीं देखा था उसे। लेकिन जब उन्होंने 100 टाइगर मार दिया था, उन्होंने नहर में तो मार दिया था ना, उन्हें क्या पता था मरा या नहीं मरा, ठीक है ना। तो उन्होंने तीसरे जन्मदिन पर अपने बेटे के उपहार के लिए और उन्होंने सोचा कि ऐसा प्रतीक दूं जो किसका चिन्ह हो, मतलब बहादुरी चिन्ह हो। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि लकड़ी का टाइगर उन्होंने बना करके दिया, ठीक है। ऑन ऑन दैट डे, उसी दिन फादर एंड सन, राजा और उनका बेटा वर प्लेइंग खेल रहे थे विद द वुडन टाइगर, जो वो टाइगर खरीद के लाए थे उसी टाइगर से वो खेल रहे थे। ए टिनी स्लीवर, यानी एक छोटी सी फांस, ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखना, जो स्लीवर जो वर्ड दिया वो बोलते फांस बोलते, क्या बोलते बेटा, फांस बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, फांस। एक छोटी सी फांस पियर्स्ड, चुभ गई, इसका मतलब होता है चुभना, चुभ गई, ठीक है, चुभ गई। द महाराज के राइट हैंड, कहाँ पे चुभ गई, महाराज के राइट हैंड में चुभ गई, अर्थात सीधे हाथ में चुभ गई, अर्थात दाहिने हाथ में चुभ गई। एंड और द इन्फेक्शन फ्लेयर्ड, इन्फेक्शन फैल गया इन हिज राइट हैंड, उनके हाथ में क्या, सीधे हाथों क्या फैल, इन्फेक्शन फैल गया। देन उसके बाद इट स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, उसके बाद वो इन्फेक्शन जो था पूरी बाहों में फैल गया, ठीक है। थ्री फेमस सर्जन, 3 प्रसिद्ध सर्जनों ने, चिकित्सकों ने, 3 प्रसिद्ध चिकित्सकों ने, 3 प्रसिद्ध चिकित्सकों ने ऑपरेशन किया, 3 प्रसिद्ध चिकित्सकों ने क्या किया, ऑपरेशन किया, बट लेकिन कुड नॉट सेव हिज लाइफ, केवल लेकिन उनका वो जीवन नहीं बचा पाए, क्लियर ना, बट लेकिन कुड नॉट सेव, बचा नहीं पाए, हिज लाइफ, उनका जीवन नहीं बचा पाए। 10 इस प्रकार द 100 टाइगर, 100वें टाइगर ने टुक लिया इट्स फाइनल रिवेंज, इस प्रकार 100वें टाइगर ने अपना क्या लिया, फाइनल रिवेंज अर्थात फाइनल बदला ले लिया अपॉन द टाइगर किंग, किससे, टाइगर किंग से, उस महाराज से, राजा से क्या ले लिया, बदला उन्होंने ले लिया, क्लियर। आगे लेके चलते उठा क्वेश्चन में, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है, हु इज द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन है, और वाई डज ही गेट दैट नेम, और उसका जो नाम पड़ा है टाइगर वो कैसे पड़ा है, या कैसे क्यों मिला है, ठीक है। वाई डज ही गेट, उसे कैसे क्यों मिला है, दैट नेम, उसे वो नाम कैसे मिला है, क्यों मिला है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टाइगर किंग क्या था, वाई वाज ही नेम्ड एज द टाइगर किंग, और उसका टाइगर किंग नाम क्यों पड़ा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें, हु वाज द टाइगर किंग कौन था, व्हाट वर हिज अदर नेम्स, उसके अन्य नाम क्या थे, ठीक है ना। टाइगर किंग कौन था, देखो एक दो एक क्वेश्चन उसी में घुमा फिरा के मिल रहे हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि क्वेश्चन बड़े होते हैं बेटा, तो क्वेश्चन बड़े नहीं होते हैं, उसकी थ्योरी उसमें आ जाती है, उसकी थ्योरी उसमें आ जाती है, उसकी थ्योरी उसमें आ जाती है, वही क्वेश्चन एक ही दो क्वेश्चन मिला कर हम शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर कर देते, ठीक है ना। हाउ वॉज ही नेम्ड एज द टाइगर किंग, और उनका टाइगर किंग नाम कैसे पड़ा, क्लियर। आगे चलते बेटा, अगला क्वेश्चन बेटा, कि हाउ डिड द टाइगर किंग को कैसे, और जी बेटा ये भी है, मतलब समझ लो गेट, समझ लो क्या, समझ लो गेट, टाइगर किंग को कैसे उनका नाम पड़ा, या टाइगर किंग उनका नाम कैसे पड़ा, क्लियर ना, या कैसे मिला उन्हें। आगे देखते बेटा, आंसर चलते बेटा। तो पहला क्वेश्चन है कि हुआ द टाइगर कौन था, तो देखते बेटा, द महाराज ऑफ प्रतिबंधपुरम, द महाराज ऑफ प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम के महाराज वॉज थे द टाइगर किंग, प्रतिबंधपुरम के महाराज ही टाइगर किंग थे, क्लियर। अब क्वेश्चन दूसरा था, उनके अन्य नाम क्या थे, तो हिज अदर नेम
उनके अन्य नाम वर थे, और क्या थे? हिज हाईनेस जमींदार जनरल, उनका जो नाम था क्या था? हिज हाईनेस जमींदार जनरल। फिर आगे दूसरा दिया है इसमें खिलेदार मेजर, ठीक है ना, दूसरा नाम क्या है? खिलेदार मेजर। तीसरा जो नाम दिया वो दिया सत्यविहग्र समहारी, ठीक है ना, ये अगला नाम है। फिर अगला है महाराजा अधिराज विश्व भवन सम्राट, ये नाम है। फिर आगे सर जिलानी जंग बहादुर, ये भी नाम है उनका। फिर है MAD, फिर आगे है ACTC, फिर आगे है CRC के, ये सब उनके नाम है, ठीक है ना, उनके पेट नाम है, ठीक है। ध्यान रख, समय आया ना, उनके अगर ये क्वेश्चन पूछे कि उसके अन्य नाम क्या हैं, तभी नाम का जिक्र करना, अदरवाइज नाम का जिक्र मत करना। क्लियर ना? फिर आगे लिख देते हैं भविष्यवाणी वाले क्वेश्चन बहुत सारे मिलते हैं इसमें। व्हेन द प्रिंस वाज बॉर्न, जब प्रिंस का जन्म हुआ था, राजकुमार का जन्म हुआ था, तब द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड, यानी कि एस्ट्रोलॉजर ने, ज्योतिषी ने क्या किया था? भविष्यवाणी की थी। और क्या भविष्यवाणी की थी बेटा? चाहे तो आप प्रेडिक्ट लिख सकते हो या प्रोटोल्ड लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है ना। ये भी भविष्यवाणी की मीनिंग होती है, ये भी होती है, ठीक है ना। तो ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की दैट ही वुड बी किल्ड, वे मारे जाएंगे, बाय द टाइगर, यानी वे टाइगर द्वारा मारे जाएंगे। कौन? महाराज, ठीक है, ये जन्म के द्वारा नहीं, उन्हें ज्योतिषी ने क्या कर दी? भविष्यवाणी कर दी थी। एट द एज ऑफ 20, ध्यान रखना, सेम वही हम लाइन ले लेके आते हैं हर क्वेश्चन में, ताकि आपको अलग से कुछ याद न करना पड़े, ठीक है ना। एट द एज ऑफ 20 ईयर्स, यानी कि 20 साल की अवस्था में, द टाइगर, वो सॉरी, द किंग केम टू नो, राजा को पता चल गया, ये पता चला, अबाउट हिज प्रोफेसी, अपनी भविष्यवाणी के बारे में। बट प्रोफेसी जो दिया है वो क्या होता है? भविष्यवाणी होती है। क्या होता है? भविष्यवाणी, भविष्यवाणी, ठीक है, भविष्यवाणी होती है, ठीक है, क्लियर। अरे फिर सुन लो, 20 साल की उम्र में टाइगर टाइगर किंग को या राजा को या महाराज, कुछ समझ लो, ठीक है। द किंग, राजा को, केम टू नो, पता चला, अबाउट हिज प्रोफेसी, अपनी प्रोफेसी के बारे में, अर्थात भविष्यवाणी के बारे में। देन, तब ही स्टार्टेड, उन्होंने शुरू कर दिया हंटिंग, या शिकार करना, और शिकार करना शुरू कर दिया टाइगरों का। तब उन्होंने क्या किया कि टाइगर को शिकार करना शुरू कर दिया। व्हेन, जब ही किल्ड द फर्स्ट टाइगर, जब महाराज ने पहला टाइगर मारा, एंड और शोब्ड, दिखाया, इट मतलब यहाँ दे रहा बेटा, इट जो दे रहा है वो क्या दे रहा है? टाइगर है। क्या बेटा यहाँ पे इट शब्द दे रहा है, यहाँ पर क्या है? टाइगर है, टाइगर, ठीक है। उन्होंने महाराज को उस टाइगर को दिखाया, महाराज ने उस टाइगर को दिखाया टू द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, जिस ज्योतिषी ने जो भविष्यवाणी की थी, उस ज्योतिषी को उसने जाके दिखाया। तो इस पे क्या होता बेटा? उस पर होता बेटा कि ही रिप्लाइड, उस ज्योतिषी ने जवाब दिया दैट के ही माइट किल 99 टाइगर्स, कि महाराज तुम जो हो 99 टाइगर मार सकते हो। यू जन में देखो, यू का समझ सेकंड से लाएंगे तो क्या ही हो जाएगा ना, जब दो बीच बात चलेगी तो इनडायरेक्ट वाक्य बनता है। तो ही माइट किल, तुम मार सकते हो 99 टाइगर्स, कितने टाइगर मार सकते हो? 99 टाइगर मार सकते हो, बट लेकिन ही मस्ट बी केयरफुल, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा विद द 100 टाइगर, किससे सावधान रहना होगा? 100 में टाइगर सावधान रहना होगा, क्लियर। बेटा एक ध्यान रखना, यहाँ थोड़ा सा ये जो मिसिंग दिया हुआ है, ये चिन्ह नहीं है, ठीक है ना, ये चिन्ह नहीं है इस केवल टाइगर लिखा हुआ। द महाराज डिसाइडेड, महाराज ने निश्चय कर लिया, टू किल, मारने का 100 टाइगर्स। तब जो बात उसने कही, तो फिर महाराज का जो है और दृढ़ पक्का होगा, उन्होंने कही अब मैं 100 टाइगर को ही मारूंगा। तो 100 टाइगर को मारने का उन्होंने निश्चय कर लिया। फर्स्ट, पहले, बिफोर डूइंग एनीथिंग एल्स, और बाद में, उससे पहले कोई कार्य नहीं करूंगा। सीधी सी मतलब ये है, उन्होंने ये फैसला कर लिया कि किसी दूसरे अन्य कार्य करने से पहले मैं सबसे पहले 100 टाइगर को मारूंगा, और 100 टाइगर मारने का निश्चय कर लिया। फिर सुन ले, द महाराज डिसाइडेड टू किल, महाराज ने मारने का निश्चय कर लिया 100 टाइगर्स, 100 टाइगरों को फर्स्ट, पहले। उन्होंने सबसे पहले सोचा कि 100 टाइगर को मार के छोड़ूंगा, मार कर ही रहूँगा। बिफोर डूइंग, करने से पहले, यानी कोई अन्य कार्य, कोई कार्य एल्स, यानी जो उन्होंने कहा है
कि कोई कार्य अन्य दूसरा जब करूँगा मैं जब पहले 100 टाइगर को पूरा मार दूंगा। ठीक है ना, तो फिर आगे चलते हैं। द महाराज स्पेंट, महाराज ने व्यतीत किए हिज होल लाइफ। कहने का तात्पर्य है कि महाराज ने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया टू किल, मारने में, द टाइगर्स। उन्होंने, महाराज ने क्या किया कि अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया टाइगर को मारने में। एंड और लास्ट, एट लास्ट, अंत में, ही वाज किल्ड, वे मारे गए, बाय द टाइगर, और अंत में क्या हुए कि वे मारे भी गए स्वामी टाइगर द्वारा, या टाइगर द्वारा मारे गए थे। सो इसलिए ही गॉट हिज नेम, इसलिए उनका नाम पड़ा द टाइगर किंग, इसलिए उनका नाम टाइगर किंग पड़ा। क्लियर। अब अगले चलते उठा क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन जो है हमारा इस प्रकार है, हाउ वॉज द क्राउन प्रिंस जिलानी जंग बहादुर। यानी कि जो क्राउन, जो राजसी, जो राजकुमार थे जिलानी जंग बहादुर जिनका नाम था, उनका ब्रॉटअप, उन्हें कैसे पाला गया था, उनका पालन पोषण कैसे किया गया था। क्लियर ना, ब्रॉटअप मतलब पालना। ठीक है। वाई डिड ही कॉल, उन्होंने क्यों बुलाया, द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने स्टेट के यानी कि राजकीय एस्ट्रोलॉजर को क्यों बुलाया था। क्लियर। व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर से, और एस्ट्रोलॉजर ने, उस ज्योतिषी ने क्या कहा। क्लियर। सेम वही अभी ये वाली कहानी मिलेगी तुम आपको सेम। तो आगे चलते आंसर में। द रॉयल इन्फेंट, रॉयल में राजसी, ठीक है, द रॉयल इन्फेंट, ये जो राजसी जो राजकुमार थे, ड्रिंक पीते थे, द मिल्क, दूध पीते थे, ऑफ एन इंग्लिश काव, वो एक अंग्रेजी गाय का दूध पीते थे, और बिलायती गाय का दूध पीते थे। ही वॉज ब्रॉट अप, उन्हें पाला गया था, बाई एन इंग्लिश नैनी, यानी उन्हें एक अंग्रेजी आया द्वारा पाला गया था। ठीक है ना। ही वॉज ट्यूटर्ड, उन्हें पढ़ाया गया था, इंग्लिश, सॉरी थोड़ा, हाँ, उन्हें इंग्लिश पढ़ाई गई थी, बाई एन इंग्लिश टीचर, यानी उन्हें अंग्रेजी अध्यापक द्वारा ही अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी। क्लियर ना। यानी ही वॉज ट्यूटर्ड, ट्यूटर नहीं आता बेटा भाई सर में, भाई समय में जे वर्ष वर्ड नहीं आ रहा है, ट्यूटर्ड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। तुम क्या कर सकते हो बेटा, टॉट भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो बेटा, टॉट भी कर सकते हो। ठीक है ना। तो ही वॉज टॉट, उन्हें पढ़ाया गया इंग्लिश, उन्हें इंग्लिश पढ़ाई गई, बाई एन इंग्लिश टीचर, उन्हें इंग्लिश टीचर द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई गई। क्लियर ना। ठीक है। उन्हें हिज लाइफ, सॉरी, ही डिड नॉट शो एनीथिंग, सॉरी हम डिड नॉट थोड़ा मिसिंग हो गया इसमें, थोड़ा सा ये मिसिंग है यहाँ। या तो एक काम करते, डिड नॉट लाते हैं, यहाँ क्या करेंगे, एनीथिंग करेंगे बेटा, यहाँ क्या करेंगे बेटा, एनीथिंग करेंगे, इस जगह पर एनीथिंग करेंगे, इस जगह कर दो एनीथिंग, एनीथिंग। क्लियर ना। सुन लो, ही डिड नॉट शो एनीथिंग, वो वे कुछ नहीं देखते थे, बट सिवाय इंग्लिश फिल्म से, यानी वे अंग्रेजी फिल्म के अलावा कुछ नहीं देखते थे। क्लियर। और फिर अगर आपको, या फिर ऐसा नथिंग लगानी है आपको, अगर नथिंग ही लगानी ये वाली, ये लगाना आपको, तो फिर इसको उठा दो, यानी इसको रिमूव कर दो। एक काम कर लो, या तो यहाँ डिड नॉट लगाओ तो एनीथिंग कर लेना, ठीक है, और डिड नॉट नहीं लगाओ तो फिर यहाँ नथिंग लगाना। ठीक है ना। चलो क्या चलते। हिज लाइफ, उनका जीवन, वॉज एग्जैक्ट सेम, वैसा ही था, लाइक की तरह, द अदर क्राउन राजसी प्रिंस, जो अन्य जो राजकुमार होते हैं ना, उन राजसी राजकुमार होते हैं, ऑफ द अदर इंडियन स्टेट, जो माने कि उसने बोला है कि जो अन्य भारतीय राज्य के राजसी राजकुमार होते हैं उनकी तरह ही उनका जीवन था, तब उसी तरह से जीवन व्यतीत करते थे। क्लियर ना। आगे देखो। when द महाराज किल्ड, जब महाराज ने मारा, द फर्स्ट टाइगर, जब महाराज ने पहले टाइगर को मारा, एंड शोव्ड इट, और उस टाइगर को दिखाया, टू द एस्ट्रोलॉजर, स्टेट एस्ट्रोलॉजर, और राजकीय
एस्ट्रोलॉजर को यानी ज्योतिषी को उन्होंने दिखाया। देखो वही लाइन सेम लौट के आ रही, पहले वाली लौट के आई ना, अगले वही क्वेश्चन लौट के आती है, थ्योरी लौट के आती है, ठीक है ना। तो आपको ऐसा लगता है बड़ा क्वेश्चन, बड़ा कुछ नहीं, वही उसका वही सेम लाइन हम लेके आते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है बड़ा है। बेटा जब एक बार तो क्वेश्चन किसी में तुम आप एक कुछ वर्ड को याद कर लो, वही वर्ड पूरे चैप्टर में दोहराते रहते हैं, ठीक है ना। तो उसने बोला वैन जब द महाराज किल्ड, जब महाराज ने मारा द फर्स्ट टाइगर, जब महाराज ने पहला टाइगर मारा, एंड और शोब्ड दिखाया इट या टाइगर को, टू द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, उन्हें राजकीय एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी को उन्होंने वो टाइगर को दिखाया। तब ही सेड, उन्होंने कहा, हमने उसमें रिप्लाई लगाया था, सेड लगा दिया, आप रिप्लाई भी ला सकते हो या उस जगह पर सेड लगा सकते हो, तुम्हारी इच्छा जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो। उन्होंने कहा दैट के ही माइट किल 99 टाइगर्स, उन्होंने कहा कि महाराज तुम जो हो 99 टाइगर मार सकते हो, 99 टाइगर मार सकते हो, बट लेकिन ही मस्ट बी वेरी केयरफुल, लेकिन तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा विद 100 टाइगर्स, 100 टाइगर, लेकिन तो 100 टाइगर से बहुत सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा। द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड, उस ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की, उस ज्योतिषी भविष्यवाणी की, दैट के न्यूली बॉर्न प्रिंस, के हाल ही के जन्मे राजकुमार हाल ही जन्मे राजकुमार वुड ग्रो, बड़े होंगे एज ए के रूप में, ठीक है। और बड़े होंगे बेटा, तो कैसे बड़े होंगे, देखो बड़े होकर क्या बनेंगे वे, ग्रेट वॉरियर, एक महान तो योद्धा बनेंगे, हीरो बनेंगे, एंड चैंपियन, और चैंपियन बनेंगे। तो कहने लगे महाराज बड़े होकर क्या बनेंगे, महान योद्धा बनेंगे, महान हीरो बनेंगे और महान चैंपियन बनेंगे, क्लियर। ही ऑल्सो प्रेडिक्टेड, उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की थी उस ज्योतिषी ने, दैट के द प्रिंस वाज बॉर्न, प्रिंस का जन्म हुआ है इन द आवर ऑफ बुल, यानी उनका जन्म वृषभ राशि में हुआ है। बेटा आवर ऑफ बुल का मतलब होता है वृषभ राशि, ठीक है ना। आप वृषभ राशि में जन्म हुआ है। द बुल एंड द टाइगर, यानी कि बुल का आप जानते ही हो सांड होता है ना, तो बुल एंड द टाइगर, ये बुल और टाइगर दोनों ही वर होते हैं इनेमी, क्या होते हैं, दुश्मन होते हैं। सो इसलिए, सो मतलब इसलिए, वन डे एक दिन ही वुड बी किल्ड बाई द टाइगर, इसलिए वे क्या करेंगे, टाइगर द्वारा मारे जाएंगे, क्लियर ना। आई होप मैं समझता हूँ कि आपको चैप्टर समझ में आ रहा होगा। और मैं बता चलूँ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि हम भाई आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो हमारे बदले में इतना तो मिल सकता है ना। अगर समय में आता है तो ही करना, अगर समय में नहीं आता है तो आप बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है ना। हम आपसे ऐसा नहीं कहेंगे कि समय में नहीं आ रहा आप फिर भी हमको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर समय में आता है तो आप भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और बच्चों को भी थोड़ा सा इसका बेनिफिट मिलता चले, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन उठा, वॉट हैपन्ड, क्या घटित हुआ, क्या हुआ, व्हेन जब देयर रिमेन्ड, बचा ओनली वन टाइगर, केवल एक ही टाइगर बचा, तब क्या हुआ, टू कंप्लीट, पूरा करने के लिए, द काउंटिंग ऑफ 100, यानी जब 100 टाइगर की गिनती पूरा करने में केवल एक ही टाइगर बचा तब क्या हुआ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट रिएक्शंस डिड द मिनियंस एंड द पब्लिक, यानी कि सेवकों को, मुझे बता दूं मैं, जो मिनियंस दिया हुआ, ये वर्ड दिया हुआ है जो था सेवक, क्या होता, सेवक, सॉरी सेवक होता, क्या होता, सेवक होता है, ठीक है ना। तो सेवक होता है यहाँ पे तो क्या करेंगे, सेवक, और दूसरा दिया पब्लिक, तो पब्लिक जानती, प्रजा या पब्लिक जानती है, ठीक है। तो उसने बोला कि व्हाट रिएक्शंस डिड द मिनियंस एंड द पब्लिक फेस, यानी कि सेवकों को और प्रजा को किस प्रतिक्रिया का फेस सामना करना पड़ा, ड्यू टू महाराज रेज, या महाराज के क्रोध के कारण, या महाराज के क्रोध आ गया था, नाराज हो गए थे, तो उसकी वजह से सेवकों को और प्रजा को किस उनकी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा, क्लियर। अगला क्वेश्चन उठाओ, हाउ डिड द दीवान हैंडल, दीवान ने किस प्रकार हैंडल किया द सिचुएशन, उस समस्या को, ठीक है, उस समस्या को उन्होंने कैसे हैंडल किया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आंसर ले चल उठा,
तो पहला क्वेश्चन है यहाँ से बचा नहीं था, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तुम्हें ऐसा लगता है क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा नहीं होता, क्वेश्चन वहाँ का वही होता है, बस अंतर यही है कि हम लोग क्या करते हैं तो वो सेम क्वेश्चन को जोड़ के लेके आते हैं बेटा, ठीक वो करते हैं। तो देखो यहाँ से देखो, वैन से लेकर के वैन देयर रिमेंड ओनली वन टाइगर टू कंप्लीट द काउंटिंग ऑफ 100, सेम वही लाने, कुछ प्रश्न वाले आने, कुछ अलग से तो कुछ है नहीं है। या प्रश्न दिया जाएगा उसको लिखने में क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उसने वैन जब देयर रिमेंड ओनली वन टाइगर, जब केवल एक ही टाइगर बचा था, टू कंप्लीट पूरा करने के लिए द काउंटिंग ऑफ 100, जब 100 टाइगरों की गिनती पूरा करने के लिए या 100 की गिनती पूरे करने के लिए केवल एक ही टाइगर बचा था, तब यानी कॉमा या ध्यान रख सकता हूँ, ठीक है। इन हिज स्टेट, उनके राज्य में, शीप बिगेन टू डिसअपियर, शीप यानी भेड़ें, बिगेन शुरू हो गई, टू डिसअपियर अदृश्य होना शुरू हो गए, फ्रीक्वेंटली में जल्दी जल्दी बार बार, ठीक है। तो क्या हुआ, बार बार उनकी भीड़ जो थी मतलब गायब होना शुरू हो गई। फ्रॉम हिल साइड विलेज, जो वहाँ पहाड़ी थी, पहाड़ी के दूसरी वो जो गांव था, उस गांव से जल्दी जैसे क्या हो रही, भीड़ें गायब होती जा रही थी। देन तब द किंग, राजा ने सोचा थॉट मतलब सोचा विचार किया, दैट के परहैप्स शायद इट वाज वर्क ऑफ ए टाइगर, उन्होंने सोचा कि शायद यह किसी टाइगर का ही काम है, क्लियर। उन्हें दिमाग में ये बात आ गई थी कि जब भीड़ को गायब होना का मतलब क्या है, कोई को टाइगर आ गया है, उन भीड़ों को ले जाता है या खा लेता है, ठीक है ना। एंड और द महाराज सेट आउट, महाराज निकल पड़े, ऑन द हंट, किस पे, शिकार पर निकल पड़े, एट वंस यानी कि तुरंत, जब जिन्होंने ये समाचार सुना और विचार करके तुरंत ही क्या निकल पड़े, वो शिकार पर निकल पड़े, क्लियर। बट लेकिन द टाइगर वाज फाउंड नो वेयर, लेकिन उनको टाइगर कहीं नहीं मिला, टाइगर वाज फाउंडेड नो वेयर, नो मतलब कहीं नहीं, ठीक है। तो उन्हें टाइगर कहीं नहीं मिला, क्लियर। आगे लेके चलते बेटा। तो इसने बोला है वन डे, एक दिन, द महाराज, महाराज का क्रोध, क्रेज मतलब क्या थोड़ा क्रोध होता, क्या थोड़ा क्रोध, महाराज का क्रोध, वॉज एट इट्स हाइट, कितनी बड़ी बात कही है उन्होंने, महाराज इतने गुस्सा था, उनका गुस्सा था वो 7वें माले पर पहुंच गया, यानी बहुत अत्यधिक गुस्सा था, यहाँ गुस्सा उनका बहुत ऊंचा पहुंच गया। एंड और कॉल्ड, उन्होंने बुलाया, द दीवान, किसको बुलाया, दीवान को बुलाया। एंड और ऑर्डर्ड हिम, और दीवान को आदेश दे दिया, ऑर्डर्ड आदेश दे दिया हिम यानी दीवान को, टू के डबल द लैंड टैक्स, कि जो भूमि जो कर है, भूमि जो कर लगा हुआ था उसको डबल कर दिया जाए, एट वंस यानी तुरंत, तुरंत डबल कर दिया जाए, क्लियर ना। आगे लेके चलते बेटा, आगे क्वेश्चन दिया उसने, समस्या को कैसे सुलझाता था, हैंडल कैसे किया था, ठीक है। तो यहाँ चलते बेटा, टू हैंडल द सिचुएशन, उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, द दीवान ब्रॉट, दीवान ने मंगाया यानी लाया, ठीक है, दीवान लाया, एन ओल्ड टाइगर, क्या लाया था, एक बूढ़ा टाइगर लेके आया था, फ्रॉम पीपल पार्क, कहाँ से लेके आया था बेटा, पीपल पार्क से लेके आया था, इन मद्रास, जो पीपल पार्क मद्रास में है, उस पीपल पार्क से क्या लेके आया था, ये बूढ़ा टाइगर लेके आया था, क्लियर। आगे चलते बेटा, थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ है बेटा, तो इसीलिए प्रॉब्लम आती है ना। एंड और इट हिडन, उन्होंने रख दिया था, इट एंड उसको हिडन छिपाकर, इन हिज हाउस, और उन्होंने क्या, वो बूढ़ा टाइगर लेके आए थे, तो उस दीवान ने क्या किया, उसको छिपा करके अपने घर में रख दिया। देन उसके बाद ही द दीवान एंड हिज वाइफ, दीवान ने और उसकी पत्नी ने पुट उसे रखा, इट या टाइगर को, इन देयर कार, और उन्होंने क्या किया, उस टाइगर को उठा करके अपनी गाड़ी के अंदर रख लिया, कार के अंदर रख लिया। एंड और टुक, ले गए, इट एंड उसे, उस टाइगर को ले गए, टू द फॉरेस्ट, कहाँ ले गए, जंगल को ले गए, जंगल में ले गए, वेयर जहाँ, द महाराज वॉज हंटिंग, जहाँ महाराज शिकार कर रहे थे, क्या कर रहे थे, शिकार कर रहे थे, हंटिंग में शिकार करना, शिकार कर रहे थे। एंड और पुश्ड इट, और उन्होंने क्या किया, उसमें धक्का दे दिया, डाउन नीचे, टू द ग्राउंड, और वो कहाँ गिर गया था, ग्राउंड पर ढकेल दिया, तब तक क्या बन जाए, और उन्होंने धक्का मार करके
और क्या गिरा दिया था, ग्राउंड पर गिरा दिया था। क्लियर, आगे चलते बेटा। चलो लेकर चलते बेटा आगे। 6वां क्वेश्चन है हमारे पास में कि हाउ डिड द प्रेडिक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर, यानी ज्योतिषी की भविष्यवाणी कैसे, अबाउट द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम के महाराज, प्रतिबंध के राजा के बारे में ज्योतिषी की भविष्यवाणी कम टू ट्रू, कैसे सत्य हुई। कम टू ट्रू मतलब होता है सत्य होना, ठीक है। तो कैसे सत्य हुई, और इसमें बेटा दिया है एक करेक्टर करेक्टर स्केच ऑफ टाइगर किंग। टाइगर किंग का कभी करेक्टर पूछ लेता बेटा, तो टाइगर किंग का आपको अलग से कोई जरूरत नहीं है, मैं इसी में आपको कमांड करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो कमांड करा बेटा, तो आगे चलते क्वेश्चन के आंसर चलते बेटा। देखो वही क्वेश्चन यहाँ रखना कि हुआ टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन था, क्योंकि जब किसी की भूमिका बनाते हैं हम तो जो रेफरेंस देते हैं सबसे पहले वही देते हैं किसी करेक्ट लिखते थे। तो द टाइगर, द महाराज ऑफ प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम महाराज वॉज थे द टाइगर किंग, कौन थे, टाइगर किंग थे। पहले क्वेश्चन यही तो था ना, तो हुआ टाइगर किंग, टाइगर कौन थे तो क्या बोलोगे कि प्रतिबंधपुरम के महाराज ही टाइगर किंग थे। क्लियर, अगले आने जुड़ा, ही ड्रिंक, वे पीते थे, द मिल्क, दूध ऑफ एन इंग्लिश काउ। तो पहले भी क्वेश्चन में कराया था, सेम वही की वही लाइन, सेम टू सेम बिल्कुल वही लाइन है, आपको कुछ नहीं वहाँ याद कर ले तो यहाँ भी काम करेंगे, ठीक है ना। तो उन्हें विलायती गाय का दूध पिलाया जाता था या पीते थे, या उनसे अंग्रेजी गाय का दूध पीते थे। ही वॉज ब्रॉट अप, उन्हें पाला गया था बाई एन इंग्लिश नैनी, उन्हें एक अंग्रेजी आया द्वारा पाला जाता था, ठीक है ना। उन्हें एक अंग्रेजी आया द्वारा पाला, फिर सुन लो, ही वॉज ब्रॉट अप, उन्हें पाला जाता था बाई एन इंग्लिश नैनी, इंग्लिश नैनी द्वारा पाला जाता था। टॉटर्ड, वो बता में टॉटर्ड लिख दो बेटा, टूटर्ड, या लिख सकते हैं आपको क्या मालूम है, टॉट। क्लियर, टूटर्ड, उन्हें पढ़ाया जाता था इंग्लिश, या उन्हें इंग्लिश पढ़ाई जाती थी बाई एन इंग्लिश टीचर, किसके द्वारा, अंग्रेजी अध्यापक के द्वारा उन्हें अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी। क्लियर, ही डिड नॉट सी एनीथिंग, देखो वही लाइन में जो मैं मिसिंग थोड़ी सी हो गई थी ना, तो वो लाइन यहाँ पर मैं क्लियर होगी। क्लियर ना, तो आगे चलते बेटा कि ही डिड नॉट सी एनीथिंग वे बट इंग्लिश फिल्म, यानी वे अंग्रेजी फिल्म के अलावा कुछ भी नहीं देखते। फिर सुनो, ही डिड नॉट सी एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं देखते थे, बट सिवाय इंग्लिश फिल्म, यानी अंग्रेजी फिल्म के अलावा कुछ भी नहीं देखते थे। क्लियर, आगे चलते बेटा क्वेश्चन को, एट द एज ऑफ 20, वो सेम लाइन आ गई ना, 20 साल की उम्र में या 20 साल की अवस्था में, ही टुक, उन्होंने ले ली, द रेन, यानी बागडोर, रेन मतलब होता है बागडोर, ठीक है। क्या होता है बागडोर, जो सत्ता पक्ष होता है उसका जो पूरी जिम्मेदारी होती है, उन्होंने ले ली ऑफ स्टेट, यानी राज्य की, उन्होंने राज्य की बागडोर ले ली इन हिज हैंड, अपने हाथों में, यानी सत्ता पक्ष जो होता है, सत्ता होता है या उसका जो कार्य कानून और जो उसका शासन होता है, सबको उन्होंने क्या कर लिया, अपने हाथ में ले लिया। क्लियर, आगे लेके चलते बेटा, व्हेन ही वॉज बोर्न, जब वह पैदा हुए, एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड, भविष्यवाणी की, किसने, ज्योतिषी ने, एस्ट्रोलॉजर ने या ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की, दैट के ही वुड बी किल्ड बाई द टाइगर, सेम वही लाइन आती है, मैं कभी दोहराता नहीं बेटा, वरना वापस करके अलग चेंज नहीं करता हूँ, ज़्यादातर वही लाइन लिखता हूँ, ठीक है ना। तो ही वुड बी किल्ड, भी मारे जाएंगे, बाई द टाइगर, ये टाइगर द्वारा मारे जाएंगे, किसी मारे जाएंगे वो, ऑन हिज, अब यहाँ तो क्वेश्चन चेंज हो गया, ठीक है ना, ऑन हिज सन्स थर्ड बर्थडे, वही लाइन लौट के आ गई, हम लोग वहाँ अप्लाई कर दी, ठीक है। तो अपने बेटे के तीसरे जन्मदिन पर, अपने बेटे के तीसरे जन्मदिन पर, ही बॉट, उन्होंने खरीदा, महाराज ने खरीदा, ए वुडन टाइगर, क्या खरीदा, एक वुडन या लकड़ी टाइगर खरीदा, ठीक है ना, एज ए गिफ्ट, किसके रूप में, गिफ्ट के रूप में। क्लियर, ऑन दैट डे, उस दिन, फादर एंड सन, पिताजी और बेटा, वर प्लेइंग, खेल रहे थे, वर द वुडन टाइगर, किससे खेल रहे थे, लकड़ी के टाइगर से खेल रहे थे। क्लियर, ए स्लीवर, यानी एक फांस, बताया था फिर में, एक फांस पियर्स्ड, चुभ गई, द किंग राइट्स हैंड, राजा के सीधे हाथ में या दाहिने हाथ में वो फांस चुभ गई, फांस चुभ गई, एंड और द
इन्फेक्शन, इन्फेक्शन फ्लेयर्ड, और इन्फेक्शन क्या हुआ, फैल गया, संक्रमण फैल गया, इन्फेक्शन में संक्रमण होता है, ठीक है, संक्रमण फैलेगा ऑल ओवर द आर्म, कहाँ फैलेगा, पूरे बाएं में संक्रमण फैलेगा, तो इन्फेक्शन फैल गया। 3 फेमस सर्जन, 3 प्रसिद्ध सर्जनों ने ऑपरेट क्या किया, ऑपरेशन किया, बट लेकिन कुड नॉट सेव हिम, लेकिन वो उसे नहीं बचा पाए या बचा नहीं सके। दस इस प्रकार द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोलॉजर, इस प्रकार ज्योतिषी की भविष्यवाणी केम ट्रू, सत्य हुई। क्लियर ना, इस प्रकार ज्योतिषी की भविष्यवाणी सत्य हुई, ध्यान रखना, इस पर ज्योतिषी की भविष्यवाणी केम ट्रू, सत्य हुई। ठीक है, आई होप, मैं समझता हूँ बेटा कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी तरह पसंद आई होगी। और अंत में मैं आपसे यही बोलूँगा, कभी तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।